हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे नए ब्लॉग में। आप सभी को सातु आठवीं जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। सातु का दिन था, आज आती है गौरा माता। तो मैं गई थी मंदिर में और यहाँ पे गौरा माता की चल रही है पूजा, सभी लोग आए हुए हैं। और उसके बाद मैं चली गई थी घर। घर जाके ना मतलब शाम का 4 बज रहा होगा, तो उस टाइम मैंने चाय पी। तो यहाँ पे मैं अपने लिए मखाने वगैरह रोस्ट कर रही थी, थोड़े सा घी डाल के, मूंगफली, मखाने, काजू, बादाम। और यहाँ पे बननी थी मेरी शाम की चाय, क्योंकि मैंने दिन भर में ना चाय वगैरह कुछ भी नहीं पिया था। और यहाँ पे मेरा काजू का पैकेट ही बस ख़त्म ही हो गया है। ये है जम्मू का काजू, कश्मीर का, जो मेरे हस्बैंड लाए हुए थे। तो उसमें थोड़े काजू बचे हुए थे जो मैंने डाल दिए थे डब्बे में। और ना ये कश्मीर का काजू काफ़ी टेस्टी होता है, जो लोकल के काजू के अकॉर्डिंग ये काजू बहुत टेस्टी लगता है। फिर उसके बाद सारे ड्राई फ्रूट, मिश्री वगैरह, चाय वगैरह लेके आ गई थी मैं पीने के लिए। फिर संडे का दिन था तो संडे बाज़ार था और मैं गई सब्जी फ्रूट वगैरह लेने के लिए। यहाँ पे लड्डू खा रहा है आइसक्रीम, मानस तो घर पे ही था, उसको ना ऐसे मार्केट वगैरह जाना पसंद नहीं है। तो आज है दूसरा दिन, आठों का दिन है और आज जन्माष्टमी भी है। तो सबसे पहले ना मैंने नहा धो के मंदिर साफ़ किया। मंदिर तो वैसे डेली साफ़ होता है, पर त्यौहार के दिन ज़रूरी होता है करना। तो यहाँ पे मेरी ब्लॉगिंग कर रहा था मानस, और वो देखो लड्डू को भी ब्लॉग में ले रहा है। और उसके बाद ये दिखा रहा है बाहर का मौसम, जो काफ़ी अच्छा है आज, मतलब गर्मी नहीं है। और ये देखो हमारे घर के आसपास खूब सारी तुरई, लौकी की बेलें हो रही हैं और काफ़ी तुरई वगैरह लगी हैं, मक्के वगैरह हो रहे हैं खेत में। तो उसके बाद मैं बाहर से खूब सारे फूल वगैरह तोड़ के लाई कान्हा जी के लिए। और यहाँ पे मैंने दिया वगैरह भी जला दिया था, मंदिर अच्छे से सजा के। और कान्हा जी के लिए ना मैंने अलग सेज लगाई थी। और यहाँ पे मैंने कान्हा जी को नहलाने के लिए कपड़े निकाल दिए हैं। तो यहाँ पे मैंने दूध से, शहद से, गंगा जल से कान्हा जी का स्नान कराया। और उसके बाद मैंने जो इनके लिए ना मैं नए कपड़े लेके आई थी, इनको गंगा जल से हो गया प्रतिष्ठा की गंगा जल से। फिर उसके बाद मैंने लड्डू गोपाल जी को कपड़े पहनाए। और इस बार ना मैं पीले कपड़े लेके आई थी, पिछली बार रेड लाई थी, इस बार पीले लाई थी। तो मेरे लड्डू गोपाल ना बहुत ही सुंदर लग रहे थे, इनकी पगड़ी भी इस बार की पीली थी, तो ये काफ़ी सुंदर लग रहे थे। देखो मैंने अच्छे से सजा लिया है मेरे प्यारे से लड्डू गोपाल। और लड्डू गोपाल को देख के ना ऐसा बच्चों वाला प्यार आ रहा था जैसे मुझे अपने लड्डू पे आता है। तो उसके बाद मैंने लड्डू गोपाल जी की भी पूजा की, उनको बांसुरी दी और मोर पंख वगैरह लगा दिया था उनके सर पे। और उनको सुबह का भोग लगाया। फिर उसके बाद रेडी हुई मैं आठों की पूजा में जाने के लिए। और बच्चों से चलो बोला तो बच्चे ना मेरे मतलब ये करते हैं कि घर से बाहर जाना ही नहीं चाहते, उनको घर में ही रहना अच्छा लगता है। तो मानस बोला था हमारी खाने की सारी चीज़ें रख के जाओ और आप मंदिर में चले जाओ करके। तो इनके लिए मैं सारी खाने की चीज़ें रख के गई थी। केला वगैरह तो अभी खाना शुरू कर दिया इन लोगों ने। तो जैसे ही मंदिर में पहुंची ना, तो यहाँ पे ये देखिए गणेश, सॉरी, ये हैं शिव जी। इनको ना महेश्वर बोलते हैं, जैसे गौरा महेश की पूजा बोलते हैं, तो इनको महेश का नाम दिया जाता है आज, पर होते हैं ये शिव पार्वती। तो यहाँ पे अंदर ले गए इनको। उसके बाद पंडित जी भी आ गए थे, पंडित जी ने भी यहाँ पे पूजा स्टार्ट कर दी थी। तो सामूहिक पूजा होती है, सभी कॉलोनी के लोग आते हैं। तो यहाँ पे देखो सारे फूल वगैरह हैं और यहाँ पे पूजा स्टार्ट कर दी थी पंडित जी ने। और यहाँ पे ना लड्डू गोपाल की भी मूर्ति थी, तो मैं यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को भी देख रही थी, इनकी भी मैंने यहाँ पे मंदिर में आके पूजा कर दी थी। और जो ये दुबधाग डोर होता है जो गले में बांधा जाता है, उसकी प्रतिष्ठा हो रही है यहाँ पे। तो सभी लोग यहाँ पे चावल वगैरह से इनकी प्रतिष्ठा कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसा होता है ना, 2 दिन सातों आठों की पूजा होती है। एक दिन गौरा माता आती है और दूसरे दिन गौरा माता की शादी करने के लिए शिव जी भगवान आते हैं, तो उनकी पूजा की जाती है। उसके बाद ये कुछ पूजा का ही हिस्सा था। ये छोटा सा बच्चा बना के इसको मतलब झूला झूला रहे थे सभी लोग एक एक करके।
जो जो सुहागन औरतें होती हैं ना, वो सब ऐसे छोटा बच्चा बना के इनको झूला झुलाती हैं। फिर मैं आ गई थी घर और यहाँ पे ना मैं प्रसाद की तैयारी करने लग गई थी। मैंने बनाई थी लड्डू गोपाल जी के लिए भोग में पंजीरी। तो यहाँ पे मैंने सारे ड्राई फ्रूट निकाल दिए थे, नारियल वगैरह ये है गोंद, इसको भी मैंने रोस्ट करके निकाल दिया था। और इसमें डालूँगी मैं, मेन होता है पंजीरी में धनिया, तो धनिया की पंजीरी बनाई थी मैंने। तो यहाँ पे नारियल वगैरह सारे मैंने घी में भून लिए थे और इसी वाली कढ़ाई में मैंने बना लिया था मावा, क्योंकि मैंने बनाया था मावा पंजीरी। और साथ ही ये देखो बच्चों के लिए बन रहे हैं मेरे यहाँ पे पराठे। तो मतलब बहुत सारे काम हो रहे थे एक ही दिन में, जैसे व्रत भी था और फिर बच्चों का काम, घर का काम, मंदिर जाना, तो बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। तो जो मैंने ड्राई रोस्ट कर रखा था तो उसको मैंने पाउडर बना लिया था, फिर मैंने मावा में इसको मिक्स करके रख दिया था। फिर उसके बाद मैंने खुद को मेहंदी लगाई। देखो मेरी मेहंदी का डिजाइन कुछ आया नहीं, तो मैंने यहाँ पे श्री कृष्णा लिख दिया था। जन्माष्टमी के दिन इससे अच्छी मेहंदी और क्या ही हो सकती है ना। तो यहाँ पे मेहंदी वगैरह लगाई। फिर शाम का टाइम है, यहाँ पे मैंने मखाने की खीर भी बना दी थी भोग के लिए। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू और टमाटर की सब्जी, और साथ ही बनाने लग गई थी पूरी। दूध वगैरह भी मैंने गर्म कर लिया था, क्योंकि एक साथ बहुत सारे काम हो जाते हैं, एक हाउसवाइफ ही समझ सकती है ये चीज़। तो कान्हा जी के लिए छोटू छोटू से मैंने पूरी बनाए यहाँ पे। और ये वाली जो जन्माष्टमी है ना, मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल थी, बहुत ज़्यादा स्पेशल। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा तो मैं कर नहीं पाई, जितना हो पाया उतना किया। मैंने 11 प्रकार का भोग यहाँ पे कान्हा जी को चढ़ाया। और भगवान मुझे हिम्मत दे, हर साल मैं ज़्यादा से ज़्यादा भोग बना के कान्हा जी को खिला पाऊँ, भगवान मुझे इस लायक बनाए। और यहाँ पे मैंने भोग वगैरह लगाया कान्हा जी को, फिर बच्चों ने झूला वगैरह झुलाया। पिछली बार तो मैं कान्हा जी की पूजा नहीं कर पाई मंथली प्रॉब्लम की वजह से, तो इस बार मैंने बहुत अच्छे से कान्हा जी की पूजा की थी। उससे पहले ये हुआ था ना कि बच्चे छोटे थे और फिर हम इधर उधर ही रहते थे, तो उस वजह से ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाते थे हम जन्माष्टमी वगैरह कोई भी फेस्टिवल। तो इस बार की जब जन्माष्टमी है बहुत ही यादगार है मेरे लिए। तो यहाँ पे देखिए जो जो भोग है सब में मैंने तुलसी डाल दिया था, क्योंकि तुलसी ही कान्हा जी को बहुत प्रिय होती है। और ये देखिए छोटू से मेरे लड्डू गोपाल कितने प्यारे लग रहे हैं आज। और लड्डू गोपाल में मेरे को एकदम बच्चों वाला प्यार आ रहा था, जैसे छोटे से बच्चों में प्यार आता है ना, वैसे ही प्यार आ रहा था। तो यहाँ पे झूला झुलाया, पहले बच्चों ने झुलाया, उसके बाद मैंने झुलाया लड्डू गोपाल जी को झूला। और उसके बाद मैंने फिर एक एक करके सारी चीज़ों का भोग लगाया। सबसे पहले था मक्खन, क्योंकि कान्हा जी को मक्खन ही पसंद है और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना, मक्खन मेल्ट हो गया था। उसके बाद दही का भोग लगाया, दही, फिर मखाने की खीर वगैरह जो जो सारी चीज़ें मैंने बना रखी थी, बतासे वगैरह सब कुछ मैंने कान्हा जी के लिए बनाया था। तो सारी चीज़ों का मैंने भोग लगाया। उसके बाद मैंने बच्चों को भी बोला तुम भी भोग लगाओ भगवान जी को करके। तो बच्चों ने भी भोग लगाया और बच्चे भी इतने ज़्यादा खुश हो रहे थे, जैसे सारी चीज़ें 11 कटोरियाँ थी ना अलग अलग से, तो लड्डू और मानस इतने खुश हो रहे थे कि वाह इतनी सारी चीज़ें हम कौन सी खाएं मम्मी, हम कंफ्यूज हो रहे हैं बोल रहे थे। तो मेन था पंजीरी। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल को ना, मुझे लगता है लड्डू गोपाल को बहुत ज़्यादा पंजीरी पसंद आई थी, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल को ही पसंद आई थी। जो है मेरा छोटा वाला बेटा, उसका नाम भी लड्डू है। और मानस भी क्या कहते हैं बहुत खुश हो रहा था। इसने तो 2-3 बार लड्डू गोपाल को झूला झुला दिया था, बार बार आ रहा था झुलाने। फिर उसके बाद हम तीनों माँ बेटों ने मिलके सारा कुछ जो प्रसाद था सारा कुछ खाया। और 2 दिन का व्रत लगातार हो गया था मेरा, तो उस वजह से थोड़ा वीकनेस भी हो रही थी। तो गाइज मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।